अब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गई, लेकिन जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल सर्च और गूगल मैप में रैंक होना चाहिए वो रैंक हो ही नहीं रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन में। लेकिन ध्यान रहे, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर जगह कीवर्ड ही डाल दें। तो इसका सही मतलब क्या होगा, कैसे आप प्रॉपर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में टारगेटेड कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करेंगे, कहां कीवर्ड ऐड करना सही है, कहां ऐड करना गड़बड़ है, जानेंगे आज के इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मास्टर क्लास के क्लास नंबर 32 में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी यूजर जब गूगल पे सर्च करता है तो गूगल क्या दिखता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नारा सर्च किया तो गूगल को यह समझना होता है कि यूजर जो है किस बिजनेस को सर्च कर रहा है और वो किस बिजनेस से रिलेवेंट, यानी कि यूजर के इंटेंट को समझना होता है। और इसके लिए बेसिक तौर पे 3 क्राइटेरिया पे गूगल फोकस करता है, जिसमें आपकी है रिलेवेंस, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंस। हालांकि ये तीनों पे बहुत डिटेल में बात किए हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि एड्रेस यानी कि जो भी व्यक्ति नजदीक में है, रिलेवेंस यानी कि जो कीवर्ड सर्च कर रहा है उससे मिलता जुलता, और प्रोमिनेंस का मतलब ये हो गया कि जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे पॉपुलैरिटी जिस बिजनेस का है उसको प्रायोरिटी में गूगल टॉप पे दिखाता है। इसलिए आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपके रियल सर्विसेज और जो भी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब आप समझ लेते हैं कि कीवर्ड को कहां कहां और कैसे आप ऐड करते हैं। तो ये नेचुरली बिना कीवर्ड स्टफ के आपकी कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेस कैटेगरी, और खास तौर पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कैटेगरी। आपकी जो भी बिजनेस है, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब आपकी एक्चुअल बिजनेस की कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अब इसमें आप मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग जो भी उपलब्ध है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के प्राइमरी कैटेगरी के ऑप्शंस में, उसमें से आपको मोस्ट रिलेवेंट को चूज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बिजनेस डिस्क्रिप्शन, और वहां पे आपको नेचुरली जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो सर्विस को मेंशन करते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी वही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जैसे हमारी बिजनेस आरा में है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन में उस सभी कीवर्ड आप नेचुरली ऐड कर सकते हैं। खासतौर पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन आरा, लोकल एसईओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डिजाइन, गूगल ऐड या सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक ही कीवर्ड आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, यानी कि आपको कीवर्ड को ओवरलोड नहीं करनी है, नेचुरली यूज करना है। और 2-3 बार या ओवरऑल देखा जाए तो 1% के आसपास आपकी कीवर्ड रिपीट होनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर 100 है आपके, तो उसमें एक कैरेक्टर या नंबर ऑफ वर्ड 100 है तो एक वर्ड आपका कीवर्ड हो सकता है। और एक ही कीवर्ड को आपको 2-3 बार यूज नहीं करना है। मतलब यह है कि वेबसाइट डिजाइन आपको मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर लेनी है। हाँ, एक वेबसाइट डिजाइन है तो एक लोकल एसईओ है, कुछ इस तरह से आपको नेचुरली फीड करना है। मतलब साफ है कि डिस्क्रिप्शन आप की टारगेट तो होता है कि गूगल को समझाने के लिए, गूगल को उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कराने के लिए लिखते हैं, लेकिन आपकी माइंडसेट ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप एक ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं जो उन चीजों को पढ़े तो प्रॉपर समझ पाए कि आपकी बिजनेस प्रोवाइड क्या करते हैं। अब आता है तीसरा जगह जहां की आप नेचुरली कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, वो है आपके सर्विस सेक्शन। अब सर्विस सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके बिजनेस में प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है तो अगेन सर्विस के साथ प्रोडक्ट भी ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो दोनों जगह आपकी जो एक्चुअल जो सर्विस आप देते हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वहां पे आपको ऐड करनी है, उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में और उसके नेम में। खासतौर पे यदि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप जो भी आपकी सर्विसेज है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, लोकल एसईओ हो गया, एसईओ हो गया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह के जितने भी सर्विसेज है उसको आप एज ए सर्विस ऐड करें और उसके डिस्क्रिप्शन में नेचुरली कीवर्ड यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कई बार लोग
कीवर्ड के चक्कर में कुछ ऐसे भी सर्विस ऐड कर देते हैं जो रियल में प्रोवाइड करते ही नहीं है। ये गलती आप नहीं करेंगे, आप वही सर्विस ऐड करेंगे जो रियल में आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसी गड़बड़ी कई बार गूगल के द्वारा पेनलाइज भी किया जा सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप वही ऐड करें जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब अगली जो कीवर्ड के लिए बेस्ट जगह है वो है आपका गूगल का पोस्ट। अब यहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक पे कंटेंट लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, और उसमें जो भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड है उसको नेचुरली आपको ऐड कर लेनी है। जैसे कि आप लिख रहे हैं बेस्ट लोकल एसईओ इन आरा, तो यहाँ पोस्ट में नेचुरली आपको लोकल एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आपको डिटेल में लिख लेनी है और नेचुरली ऐड करना है आपके लोकल एसईओ सर्विस को, आरा जगह को। और इस तरह से आप जब आपके कंटेंट का हिस्सा बन जाता है आपका कीवर्ड नेचुरली तौर पे, ये गूगल को सबसे ज्यादा पसंद है, इनको प्रायोरिटी भी देता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि यदि जब आप पोस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हर पोस्ट में एक ही कीवर्ड को फोर्सफुली रिपीट न करेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट लाइक ऐसा करना है कि आपके डिफरेंट टॉपिक हो, रिलेवेंट कीवर्ड हो, यानी कि जैसे आप वेबसाइट डिजाइन पे लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड कीवर्ड हो, लोकल एसईओ से लिख रहे हैं तो लोकल एसईओ से रिलेवेंट कीवर्ड हो, जिस भी सर्विस के लिए या जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड हो। अब ये नहीं कि हर पोस्ट में आप वेबसाइट डिजाइन डाल रहे हैं या हर पोस्ट में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग डाल रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला यही रखें, डिफरेंट टॉपिक, रिलेवेंट कीवर्ड, यूजफुल कंटेंट, और ये तीनों मिलकर के आपको बनाएगा एक बेटर अप्रोच। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो कि अक्सर लोग कुछ हमसे भी पूछते हैं और अक्सर गूगल पे भी सर्च किया जाता है कि बिजनेस के नाम में कीवर्ड डाले या नहीं डाले। तेरी सीधे तौर पे मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपको नहीं डालना चाहिए। आपका बिजनेस का नाम रियल में वही होना चाहिए जो कि आपका बिजनेस का नाम आपके सर्टिफिकेट, बैनर, पोस्टर पे हो, यानी कि जो आपके रजिस्टर्ड बिजनेस का नाम है उसी को यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा बिजनेस का नाम यदि गुड्सअप डिजिटल सॉल्यूशन है तो गुड्सअप डिजिटल सॉल्यूशन ही होना चाहिए, न कि गुड्सअप डिजिटल सॉल्यूशन डैश बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन आरा। ये जो आप लिखेंगे ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन आरा, ये एक कीवर्ड स्टफिंग माना जाता है। और आज के डेट में गूगल तो इस लेवल पे स्मार्ट हो गया है कि यहाँ पे इस तरह के यदि कोई ऐड भी कर रहा है तो या तो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे रहा है, या इस वजह से आप बार बार करते हैं तो सस्पेंड भी प्रोफाइल हो जाती है। तो ये यहाँ पे आप ऐड नहीं करें। अब अगली जो जगह है वो है आपकी रिव्यू, यानी कि जो कस्टमर रिव्यू देते हैं उसमें आपको ये जो कीवर्ड ऐड कराना है उसको नेचुरली कराना है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी स्पेसिफिक कीवर्ड होगा वो आपके सर्विस से रिलेटेड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से किसी ने वेबसाइट बनवाया, तो वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड डलवाएंगे। यदि वो हमसे लोकल एसईओ कराया तो लोकल एसईओ से, और जो भी रिलेवेंट है, यदि मल्टीपल सर्विस लिया है तो डेफिनेटली आप मल्टीपल सर्विस भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी आपको फेक रिव्यू नहीं लेनी है और न ही कोई फेक कीवर्ड स्टफ करनी है। सबसे बड़ी बात यही है कि रियल कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है उसी को आपको प्रायोरिटी देनी है जो कि आपके रियल सर्विस प्रोवाइड किए हैं। अगली जो आप कीवर्ड ऐड करने का बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है आपका फोटो और वीडियो। अब फोटो और वीडियो में आप ये कर सकते हैं कि जो भी फोटो अपलोड करे उस फोटो का जो नाम होता है उसके बाद .jpg होता है या png आप ऐड करते हैं, तो जनरली जेपीजी प्रेफर किया जाता है, उसकी साइज भी थोड़ी कम होती है। उसके नाम यानी .jpg से पहले आप उस कीवर्ड को जरूर ऐड कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइन सर्विस .jpg। इसके अलावे जब भी आप इसको नेचुरली ऐड करेंगे तो ये सीधे गूगल के पास जो स्टोर होता है उसकी मेमोरी में तो इसी नाम से स्टोर होगा, जिसके बदौलत की इमेज सर्च में भी आपकी वो इमेज दिखेगी जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू गूगल तक आपने पहुंचाए हैं। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ नाम बदलने से यानी कि इमेज का नाम बदलने से तुरंत रैंकिंग नहीं बढ़ जाता है। हाँ, ये है कि आपको धीरे धीरे या नेचुरली तौर पे ये भी एक एडिशनल
हेल्प करता है आपके लोकल एसईओ को बूस्ट करने में उस पर्टिकुलर कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी वेबसाइट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल में यूज हो रहे कीवर्ड का प्रॉपर कनेक्शन हो, यानी कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही रिलीवेंसी आपके वेबसाइट में भी रहनी चाहिए। यानी कि हर जगह यदि आप वेबसाइट पर लोकल एसईओ इनारा आप डेडिकेटेड पेज बनाए हैं तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यदि पोस्ट डाल रहे हैं तो डेफिनेटली कॉल टू एक्शन में उस पर्टिकुलर पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दोनों एक साथ कनेक्ट भी हो जाए और कीवर्ड जो है वो मिलता जुलता है। यानी कि जो कीवर्ड आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट डालते समय टारगेट किया है, सेम कीवर्ड आप वेबसाइट पे जो पेज बना रहा है या ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं वहां पर भी आपको टारगेट करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि आपकी जो वेबसाइट पर कीवर्ड है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से अनरिलेटेड कीवर्ड डाल करके आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करें, बल्कि आप बिजनेस, कैटेगरी, सर्विस, वेबसाइट और कंटेंट के साथ जो जीबीपी है वो उसकी जो कीवर्ड है वो कंसिस्टेंसी के साथ कम्युनिकेट होता रहना चाहिए। लास्टली जो कीवर्ड के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है आपका लोकेशन कीवर्ड का इस्तेमाल करना। हालांकि लोकेशन कीवर्ड के इस्तेमाल करने के लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है, बल्कि आपके एड्रेस में जो कीवर्ड है एक तरह से, जैसे मान चलिए कि मेरा एजेंसी है आरा में, तो उस आरा वाले जो कीवर्ड है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग इन सारा, लोकल एसईओ सर्विस इन आरा, इस तरह से ऐड कर सकते हैं और इन तमाम चीजों को हम अपने डिस्क्रिप्शन, हम अपने प्रोडक्ट, सर्विस, पोस्ट, रिव्यू, ये सभी जगह नेचुरली फिट। ओवरऑल आप इन सभी जगह आपकी जो भी टारगेटेड कीवर्ड है उसको आप पहले फाइंड आउट कर लें, जो कि मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो भी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बेस्ट टूल होता है गूगल कीवर्ड का प्लानर टूल। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप फाइंड कर ले और उसके आधार पे आपको उस टारगेटेड एरिया में जहां भी आपको कीवर्ड फीड करना है नेचुरली फीड करें। और सबसे बड़ी बात जो कि अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं उसको भी हम आपको ध्यान में दिला दें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। जैसे पहली एक कॉमन मिस्टेक है बिजनेस नाम में अननेसेसरी कीवर्ड ऐड करना, जो आज के डेट में गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है। ऑटोमेटिक कई लोग का कमेंट भी आता है कि उनका ऐड था लेकिन ऑटोमेटिक वहां से हट गया, या कई बार उस कीवर्ड स्टफिंग के चक्कर में गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड भी हो जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज की आप डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को बार बार रिपीट ना करें। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप फेक या मैनिपुलेटेड रिव्यू न बनवाएं। जो रियल जिस कस्टमर हैं आपके, जिसको आपने रियल जो सर्विस दिया है उसी को आप टारगेट करें। हर गूगल पोस्ट में सेम कीवर्ड ना डालें, आपको डिफरेंट कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि सिर्फ कीवर्ड पे फोकस नहीं करना है, कस्टमर के एक्सपीरियंस पर भी फोकस करना है और उसके एक्सपीरियंस को इग्नोर तो नहीं करना है। ताकि आपको ध्यान में ये रखना है कि ओवरऑल आपकी टारगेट है आप तक कस्टमर को पहुंचाना, न कि सिर्फ गूगल को पहुंचाना। हाँ, गूगल के माध्यम से आपके कस्टमर जरूर आते हैं, इसलिए आपके कस्टमर भी प्रायोरिटी में रहनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस भी आपके प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। तो ओवरऑल जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपको जो मेन चीजें ध्यान रखनी है वो है आपकी रिलेवेंसी, डिस्टेंस, प्रोमिनेंस, प्रोफाइल कंप्लीटनेस, इसके बाद रिव्यू, वेबसाइट सिग्नल और ओवरऑल लोकल एसईओ या लोकल प्रेजेंट पे जो भी काम करते हैं या काम आपको करना है उन चीजों को ध्यान में रख करके कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई भी एक बिजनेस है, सपोज दैट एबीसी डेंटल क्लिनिक इन आरा। अब ये बिजनेस का नाम हो गया जो कि एबीसी डेंटल क्लिनिक है, जगह का नाम आरा है। अब इसके लिए रिलीवेंट कीवर्ड थीम क्या हो सकते हैं? जैसे प्राइमरी जो सर्विस है इनका, ये डेंटिस्ट है, तो डेफिनेटली आपकी प्राइमरी कैटेगरी भी एज ए डेंटिस्ट होनी चाहिए। सर्विसेज इनकी क्या होगी? जैसे कि डेंटल क्लिनिक हो गया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, या डेंटल इम्प्लांट्स, ब्रासेस हो गए। तो इनसे रिलेटेड आपको सर्विस ऐड कर लेनी है, क्योंकि ये सारे सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन आपका आ रहा है या जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, वो लोकेशन भले ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल में होगा लेकिन उस सिटी को आप टारगेट कर रहे होंगे। हाइपर लोकल में जाना है तो डेफिनेटली आप उस मोहल्ले को भी साथ में टारगेट कर सकते हैं। अब आप इन टर्म को नेचुरली अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कैटेगरी हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, पोस्ट हो गया, इसके अलावा रिव्यू हो गई, आपकी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वहां पे यूज करें, या जो भी एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं
इन सारे कीवर्ड को ध्यान में रख करके ही आपको क्रिएट करनी चाहिए। साथ में एक प्रो टिप्स की एक ही कीवर्ड सभी जगह कॉपी पेस्ट करने के बजाय आपको कीवर्ड वेरिएशंस में यूज करनी चाहिए, यानी कि वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये इस तरह से आपको कुछ वेरिएशन करनी चाहिए। साथ में आपके जो सर्च इंटेंट है, जो कस्टमर सर्च कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आप इस तरह से कीवर्ड को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल सर्च और गूगल मैप पे रैंक कराने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि ये क्लास 32 में जो आपने सीखा, खासतौर पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के, आपको पसंद आया होगा और डेफिनेटली आप इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट भी करें। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या मेरे लिए सजेशन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।